कराची के शॉपिंग मॉल में 11 जिंदगियों का चिराग गुल करने वाली आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। सरकार की मदईयत में दर्ज मुकदमे में मॉल इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाला ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के साथ के इलेक्ट्रिक भी नामजद। मुकदमे में कत्ल बेसबब, लापरवाही, ना नुकसान रसानी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाम बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद के रिहायशी शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़े की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अलग सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुंच गई। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर की मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल या पैदल सफ़र की इजाज़त। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में ताजरों का जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानें बंद करवाने के खिलाफ घंटाघर चौक पर एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची से थर तक ज़ेनी सिंध में जाड़े की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज कराची में मज़ीद बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। सड़कों पर सफ़ेदी छा गई। छाछड़ों में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाम बहक हो गए। 100 से ज़ायद भेड़ बकरियां भी मर गईं। बद्दीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, सांघर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में दिसंबर में भी बारिश के 1-2 स्पेल आएंगे। हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को का निज़ाम दरहम बरहम। 13 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। हैदराबाद में गुज़श्ता रात 2 बजे बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई थी। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 40 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। हेस्को रीजन में बारिश के बायस 286 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में मुसलसल 12वें दिन 190 मिलियन पाउंड मुंतकली के केस से मुतालिक नैब की तफ्तीश जारी। नैब की 3 रुकनी टीम आज छुट्टी के रोज़ भी चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल में मौजूद। नैब की दूसरी टीम भी पहुंच गई। क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर मियां उमर कर रहे हैं। गाज़ा में आर्जी जंगबंदी का तीसरा दिन। आज रिहाई के मुंतज़िर यरगमालियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी गई। दूसरे रोज़ हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया। रिहा किए गए इसराइलियों में 5 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल। मुआहदे की खिलाफ वर्जी और शिमाली गाज़ा इमदादी सामान न पहुँचने देने पर हमास ने यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल की जानिब से शिमाली गाज़ा से जुनूब की तरफ जाने वालों को चेक पॉइंट पर गिरफ्तार करने की इत्तलात है। गाज़ा में जंगबंदी, मगरबी किनारे में इसराइली मज़ालिम जारी। जनीन में हमला करके 4 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। घर के बाहर खड़े 25 साल के फ़लस्तीनी डॉक्टर को भी गोली मारकर कत्ल कर दिया। रामल्ला में भी एक फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 230 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइल ने गाज़ा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली फ़ौज के हाथों 48 दिन में कत्ल फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफगान जंग से ज़्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़ज़ाई हमलों में इराक़ जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गाज़ा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज़्यादा हैं। अखबार के मुताबिक गाज़ा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गाज़ा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वज़नी थे।
साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। – 2018 के इलेक्शन से पहले बनने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शिराजा बिखरने लगा। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत बाप के 8 अरकान नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालेह बोहतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक MPAs रह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज दोबारा एंट्री टेस्ट का इनेकाद। सूबे भर से 40,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में शरीक। तलबा की दोबारा MD कैट लेने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। तैयारी के लिए मुनासिब वक्त न देने की भी शिकायत। कहा हुकूमत नकल करने वाली माफिया की बजाय तलबा को सजा दे रही है। गुज़िश्ता MD कैट टेस्ट ब्लूटूथ डिवाइस स्कैनल के बाइस मनसूख कर दिया गया था, जिसमें 219 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए थे। निगरां वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। मकबूल बाकर का कहना है कि फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं। 18 ड्राइवर्स प्राइवेट लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची रखे गए। प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बेदिया और कैवलरी अंडरपासेस का दौरा। साइड रोड्स का काम मुकम्मल न होने पर LDA पर नाराज़गी का इजहार। कहा साइड रोड्स की तकमील के लिए 25 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई, काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। DG LDA आइंदा 4 रोज़ में काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराएं। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुज़ाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गाज़ा में इसराइली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिदीन ने दफ्तर की दीवारों खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्पा कर दिए। टोक्यो में मुजाहिदीन ने गाज़ा में नस्ल कुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। दो 2016 से इसराइल में कैद इसरा जाबिस भी रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनी ख़वातीन में शामिल। इसरा की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उसका जिस्म झुलस गया। दरख्वास्त के बावजूद तिब्बी इमदाद ना दी गई। इसराइली फोर्सेस ने हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया। रिहाई से पहले इसराइली फोर्सेस का इसरा के घर का घेराव लोगों को जमा होने से रोक दिया। मसून अल-जुबाली को 8 साल बाद रिहाई मिली। 16 साल की उम्र से इसराइल में कैद मालक सलमान भी 8 साल बाद रहा। ईरान ने भी अफगान तारिकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया और ईरानी एहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट और वीज़ा फाड़कर ज़बरदस्ती बेदखल किया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुरंग हादसा। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 अफराद को निकालने की कोशिशों में मजीद मुश्किलात। सुरंग के अंदर ड्रिल टूटने से रेस्क्यू का अमल 4 से 5 रोज़ की ताख़ीर का शिकार हो गया। रेस्क्यू हुकाम का हाथ से ही खुदाई शुरू करने का फैसला। सुरंग में फंसे अफराद को ऑक्सीजन, खुराक और दीगर अशिया पहुँचाई जा रही हैं। पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबत खान की तज़ीन व आराइश का काम 6 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मस्जिद की मरम्मत व तज़ीन व आराइश के लिए 2014 के बजट में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ताहम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इस तारीखी मस्जिद की तज़ीन व आराइश का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका।
शानदार तारीखी मस्जिद 1630 और 1660 के वस्त में मुग़ल बादशाह शाहजहां के गवर्नर महाबत खान ने तामीर कराई थी। मस्जिद आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वालिद का साया सर पर नहीं, भाई पोलियो का शिकार और माँ ज़ईफ़ी से लाचार, मगर इस्लामाबाद की बहादुर शामिर के हौसले बुलंद। माँ और भाई को पुरसुकून ज़िंदगी फराहम करने की ख्वाहिश लिए शामिर हर रोज़ मर्दाना रूप धार कर मेहनत मजदूरी के लिए निकलती है। घर चलाने की खातिर शामिर ने ईंटें भी उठाईं, रंगो रोगन भी किया। शामिर की हुकूमत से रोज़गार की फराहमी की दरख्वास्त, कहा कि हुकूमत रोज़गार का बंदोबस्त कर दे तो वो भाई का इलाज और माँ की बेहतर देखभाल कर सकेगी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में माथा टेकी की रस्म अदा की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सफारी पार्क की झील के ऊपर से गुजरने वाली ये कराची की पहली जिप लाइन है। इसी पार्क में डायनो सफारी पार्क बना चुके हैं। ऐसी सहूलतें देंगे कि अहले कराची को दुबई या थाईलैंड जाने की ज़रूरत न पड़े। सफारी पार्क में घुड़सवारी का भी सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने खुद जिप लाइन एडवेंचर से लुत्फ़ भी उठाया। कराची में 5वें अदब फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। द रियलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होने वाली नशिस्त में माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। सामीन ने इरफान हैदर, बीना शाह और राबेल वड़ाइच की गुफ्तगू में भरपूर दिलचस्पी ली। उमूर खारजा पर हुमा बकाई की किताब पर भी गुफ्तगू हुई। धागा महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी असी बरा का भी इतनी ज़्यादा कीमत इसकी फिर भी नहीं हो सकती जिस तरह मिलनी चाहिए। असी धागा बाजारों बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, बड़ावी भी कोई नहीं है। कश्मीर की शॉल्स की अलग ही पहचान, सकाफत को जिंदा रखने में ख़वातीन का अहम किरदार। घरों में शॉल की तैयारी में 10 से 20 दिन भी लग जाते हैं। मेहनत के मुकाबले में आमदन बराए नाम, ज़्यादा मुनाफा दुकानदारों के हिस्से में आ जाता है। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता हर पर जहेज की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन के बजाय मुल्तान में रहने वाले दूल्हा साकिब की तरफ से जहेज लाया गया। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने वाले इमामुल हक का अपनी जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दुल्हन के लिए खुद भी 2 बोल गाए। आज वलीमे की तकरीब होगी। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बैंड बाजे के साथ बारात फूल नगर में वाक़ आबाई घर से नारोवाल गई थी। वलीमा आज फूल नगर में होगा। स्वाबी से दूल्हा अपनी दुल्हनियां लेने हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंच गया। नचीनी बाला में दुल्हन की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई। दूल्हा ने दुल्हन की हेलीकॉप्टर में जाने की ख्वाहिश पूरी कर दी।